स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आपके अपने हमारे स्कूल चैनल पर जो केवल और केवल आपके लिए है। एनसीईआरटी का बुक मैं पढ़ाती हूँ, सारे क्लासेस फ्री हैं। फ्री का फायदा उठाइए और अपनी वैकेंसी की तैयारी मजबूती अच्छे से करिए। एक लक्ष्य की प्राप्ति करिए जो इस प्रकार आपको तैयारी करवाता है हमारा स्कूल चैनल आपको। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम क्या पढ़ लिए थे और क्या जान लिए थे इस चैप्टर में। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पाठ 2 पढ़ रहे हैं। अब मतलब क्या है ना कि स्वयं को समझना, बिल्कुल भी क्लास को कोई छोड़ के नहीं जाएगा। जो भी क्लास को देख रहा है उसके लिए हर तरीके से इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। कोई ये मैथ का सवाल नहीं है कि आपको नहीं कर रहा है तो आप मत करिए, मत देखिए, लेकिन यहाँ से बहुत सारी जानकारियां आप ले सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है कि हम हमें तरह तरह की सीख दे सकता है ना। तो आइए देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्वयं को समझना, चैप्टर का नाम क्या है ना कि स्वयं को समझना। आखिर क्या आप अपने आप को समझ पाए हैं कि आप है क्या, आपके अंदर समाहित क्या है, आप कर क्या सकते हैं, आगे बढ़ क्या कैसे सकते हैं, है ना। किस रास्ते पे आप चल के स्टेप वाइज आगे बढ़ सकते हैं और किस रास्ते, कौन से रास्ते आपके लिए गलत है, कौन उचित है, कौन अनुचित है। क्या आपको ये समझ में आता है कि आप अपने आप को, तो आइए देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे समझे और किस अवस्था की बात कर रहा है ना। मेन तो ये किशोरावस्था की बात कर रहा है, क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स देख रहे होंगे अधिकांश इसमें किशोरावस्था की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए यदि किशोरावस्था से भी वयस्क अवस्था के हैं तो हमें और अन्य प्रकार के सीख देता है, क्योंकि वहां पे भी हमें स्वयं की समझ कहीं कहीं गलत होती है ना। हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि हम सही व्यक्तित्व का निर्माण हमारे अंदर है कि गलत व्यक्तित्व का निर्माण है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या था हमारे क्लास में। स्वयं को समझना, इस चीज को हमने बहुत अच्छी तरह पिछले वाले लेक्चर में समझा। मुझ में कौन बनता है, इस चीज को भी हमने डिस्कस किया कि आखिर हम हमारे अंदर कौन बनता है, हम अपने मूल्य को किस प्रकार से पहचान सकते हैं, कैसे अपने मूल्य को समझ सकते हैं। उस प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को समझेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। चरित्र को समझेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। अर्थात बहुत लोग कह देते हैं ना इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये बहुत जल्दी सबसे हिल मिल जाती हैं, बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाते हैं, है ना। ये नहीं कि किसी से बहुत भेदभाव रखो, ऐसी कोई चीज नहीं है। कैसे हमने आदत को समझा जिसे क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। और किस प्रकार से हमने मिजाज को समझा जिसे हम क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। इसके अलावा हमने रुचि को भी जाना जिसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। इन सारी चीजों का जब समावेश होगा ना तब जाके क्या बनेगा, आपका मूल्य बनेगा। अब मूल्य कहाँ बनता है ना, आपके व्यक्तित्व का निर्माण वही करता है। क्या करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो सारे फ्रेंड्स तैयारी करने वाले अपने आप को मजबूत बनाइए, ऐसे ऐसे क्लासेस को, फ्री क्लासेस को लेते रहिए। रोज रात को 8 बजे मेरा क्लास शो करता है। अदरवाइज कोई आपको होम साइंस से लेके किसी टॉपिक पे अगर पढ़ना है, किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है, किसी क्वेश्चन को लेके अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं जरूर बताऊंगी। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए इसे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा देखिए क्या था ना कि 3 खंड हम पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे ना कि क पढ़ेंगे। पहला है, देखिए तीनों खंड कितने इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। क्योंकि हमने उद्देश्य में देख रहा था कि क में देख रहे हमें देखे थे कि स्वयं को जानने का महत्व एवं स्वयं के सकारात्मक अनुभूतियों के विकास के महत्व का विवेचन करेंगे, है ना। अर्थात स्वयं के बारे में हम जानेंगे। और ख में हम क्या देखेंगे ना कि ख वाले में देखेंगे उन कारकों की सूची बनाने में जो स्वयं की पहचान तथा स्वयं के विकास पर प्रभाव डालते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विद क्वेश्चन के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे जो आयोग पूछ लेता है। और अपने आप को भी हम एक सही व्यक्तित्व में जब ढालेंगे ना तो आगे चल के हमारा क्या होगा ना, ये वयस्क अवस्था बहुत अच्छे से चलेगी, है ना। क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ से तरह तरह के सीख हमें मिलते हैं। तो आइए लास्ट हम क्या देखेंगे, गौ क्या देखेंगे ना कि विश्लेषण करने में कि किशोरावस्था में स्वयं में पहचान तो स्वयं के विकास के लिए स्वयं जानना महत्वपूर्ण है। क्योंकि और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के दौरान वयस्क की विशेषताओं के वर्णन करने में होता है ना। तो इन चीज को हम गौ में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से भी आएगा। तो समझते रहिए, जागते रहिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। परिचय पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे ना कि परिचय। आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्तित्व का अपने अंदर निर्माण करते हैं, आखिर हमारी तैयारी कैसी होती है ना। तो देखते हैं हमारे माता पिता, भाई बहन,
अन्य संबंधियों, मित्रों, हमारे बीच के अनेक बातें सामान्य है ना? मतलब हमारे हमारे बीच में, हमारे इर्द-गिर्द, हमारे परिवार में, फैमिली में कौन है? माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, संबंधी हैं, मित्रजन हैं, है ना? आस-पड़ोसी क्या है? मित्र हैं, आपके जो भी मित्र-उत्र हैं, तो हम लोगों में कुछ बातें सामान्य हैं। भाई, रोज़ सुबह को सबका उठना है, फिरना है, घूमना है, टहलना है, पूजा-पाठ, अर्चना, जो जितने भी चीज़ है, टाइम से खाना खाना, टाइम से स्कूल जाना, टाइम से सब लोग ऑफ़िस जाएँगे, टाइम से मम्मी अपना काम करेंगी, मम्मी भी अगर बाहर के मतलब किसी जॉब में है तो वो भी अपना टाइम से निकलेंगे, तो हर किसी का क्या है, ये एक सामान्य बातें हैं। क्या है? सामान्य बातें हैं। परंतु अब देखिए यहाँ पे क्या कह दे रहा है कि परंतु परंतु फिर भी हम में से प्रतीक अलग है, फिर भी हम क्या हैं, अलग है। अब आप केवल केवल जानेंगे कि हम लड़का है, हम लड़की हैं, तो इन चीजों से नहीं आपको अलग कर रहा है। आइए आगे डिस्कस करते हैं, जब हम जानेंगे तभी पढ़ेंगे, तभी हम जानेंगे। जो अन्य सभी से भिन्न है ना? जो हमें क्या करता है, अन्य सभी से भिन्न करता है। अब ये ना जानिए कि हम लंबे हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, तो इससे आप भिन्न हैं। इस तरीके से नहीं भिन्न है। आप ऐसे भी नहीं भिन्न होंगे कि हम काले हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, गेहुए कलर में हैं, तो ये भी बताने से आप भिन्न नहीं है। आइए देखते हैं कि किस भिन्नता को बताता है, क्योंकि वहां भिन्नता को उठा के ना आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है इस अनोखेपन की, है ना? अब उसी को बता रहा है कि इस अनोखेपन की यह अनुभूति हमें होने का एहसास कराती है, मैं होने की अनुभूति जो आप, वे और अन्य से अलग है ना? अर्थात अन्य व्यक्ति आपसे कैसे अलग है, हम स्वयं की इस अनुभूति का विकास कैसे करते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम वर्णन किस प्रकार करते हैं, क्या यह समय के साथ बदल जाता है? वाकई क्या यह पूछ रहा है कि क्या यह समय के साथ बदल जाता है? अब मान लीजिए आयोग आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे रख दे, क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ हम सारे क्लास को डिस्कस करते हुए चलेंगे ना, तो कहीं से हमें मतलब ये ऑप्शनल क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए आयोग यहाँ से पूछ सकता है कि क्या तो जी हाँ, बदलता है। क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है? यहाँ समय डाल दीजिएगा आप, है ना? क्या डाल दीजिएगा? समय। समय के अनुसार क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है? तो हाँ, बदलता है, क्योंकि अभी आगे आप देखिए, स्वयं को कौन तत्व, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लाइन, है ना? नोट करिएगा, बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा। स्वयं के कौन से तत्व हमें यह स्वयं के बारे में अध्ययन अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्या आप जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, क्या एक बार आप अपने आप को सोच के देखिए कि क्या अपने अपने लिए टाइम निकालते हैं? क्या आप अपने लिए टाइम निकाल के ये सोच पाते हैं? जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखिए कि क्या आप खाली बैठी हैं, आप अपने लिए कुछ सोच पाती हैं कि हाँ, हमें टाइम से खाना चाहिए, हमें नहीं कुछ तो अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, हमें नहीं कुछ तो जो हमारे अंदर हुनर है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। उसे, क्योंकि आज की बढ़ती हुई दुनिया में ना हर कोई ऐसे फिजूल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है ना? कहाँ-कहाँ से देखिए प्रतिभावान लोग छिपे बैठे हैं। आप यूट्यूब पे देखते हैं ना कि क्या-क्या दिखा रहे हैं। जब हम देखते हैं चौंकते हैं, तो क्या वाक़ई आपके अंदर वो हुनर नहीं छिपा है? आप अपने लिए टाइम निकालिए ना, थोड़ा अपने बारे में सोचिए। हमेशा दूसरों के बारे में ही करते मरते ना रहिए, है ना? चाहिए क्या हमारा स्वयं हमारे लोगों से मेल-जोल के ढंग को प्रभावित करता है। इस इकाई में हम इन्हीं तथ्यों और स्वयं के अन्य रोचक पक्षों के अध्ययन करेंगे, है ना? जब हम देखते हैं ना कि अपने आस-पड़ोस में कोई भाभी जी हैं तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, बड़ी लंबी-चौड़ी हैं, चलो उन्हें देख के हम फिर इम्प्रेस हुए। किसी और को देखते हैं तो हम कहते हैं अच्छा वो तो टीचर बन गई, क्या हम भी बन सकते हैं? तो क्यों नहीं बन सकते? आप तैयारी करिए अच्छे से तो आप भी बन जाएँगे। आप क्या पता उनसे अच्छी बन जाए। वो प्राइमरी की टीचर हैं, आप जीआईसी की बनिए, आप इंटर कॉलेज की बनिए, है ना? आप कुछ किसी और विभाग में बन जाइए।
तो जब हम अपने लिए समय निकालेंगे तभी कहीं समझ पाएंगे। स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई दो अन्य संकल्पनाएं, पहचान और व्यक्तित्व। ये क्या है आपके? पहचान और व्यक्तित्व। यद्यप मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं में इन तीन संकल्पनाओं में अंतर करते हैं, फिर भी ये संकल्पनाएं आपस में काफी मिलती जुलती हैं। आमतौर पर सामान्य उपयोग में हम इन शब्दों का आपस में बदलाव भी कर सकते हैं, है ना? किन चीजों का? कि पहचान और व्यक्तित्व का आप बदलाव भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं तो हम अभी आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या कहा रहा है ना, कि अब आगे हम किसके बारे में देखेंगे, कि वेबस्टर के बारे में बता रहा है ना। इन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो कौन दो के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे पहले हम आप लोगों को बताते हैं ना कि देखिए क्या कह रहा है, पहचान और व्यक्तित्व। तो किससे कह रहा है? स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई दो अन्य संकल्पनाएं, है ना। दो अन्य संकल्पना। अच्छा मान लीजिए कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, टोटल हमने क्या पढ़ा कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए आप ये जो क्लास देख रहे हैं, आप कोई स्पेशल टाइप में आपके अंदर एक हुनर छिपा हो क्या आपके अंदर। आप जब सोचेंगे कि हाँ हमें बहुत सुंदर राइटिंग में लिखने आता है, हमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर बनाने आता है, हमें बहुत सुंदर सुंदर यूट्यूब के काम करने आते हैं, बहुत मैं उसमें सक्सेस हूँ और करके उसे आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत आपके अंदर मान लीजिए कि कोई ये क्या डिश बनाने आता है, मतलब तरह तरह के खाने हैं, आइटम है आपको बनाने आना है। तो जब आप अपने बारे में टाइम निकाल के सोचेंगी ना, तो आप अपने अंदर के क्या देखेंगी ना, कि आंतरिक गुणवत्ता को। आप आंतरिक गुणवत्ता को देखेंगी, है ना। और जब आंतरिक गुणवत्ता को देखेंगी ना, जब तरह तरह का क्या करेंगी, चिंतन करेंगी। चिंतन करेंगी ना, जब तरह तरह का आप चिंतन करेंगी, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस चीज की तैयारी कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। रोज प्रतिदिन मैं 2 चैप्टर पढ़ ले रही हूँ, तो आखिर वो मेरे अंदर समाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरा एक एक लक्ष्य बन सकता है किसी चीज को प्राप्त करने का, है ना। और जो प्राप्ति आपको क्या होके, हमने ऊपर पढ़ रखा है कि क्या होके, वो प्राप्ति आपका सकारात्मक होके, नकारात्मक ना होके पॉजिटिव सोच का होके, है ना। तो इन चीजों को हमने जाना, और उसी से क्या होगा कि आपका विकास होगा। विकास भाई, जब आप अपने आप को सोचेंगी समझेंगी, तभी तो आपका विकास होगा। जब तरह तरह की क्लासें लेंगी, डेली क्लास पढ़ेंगी, ये नहीं कि बस यही हमारे स्कूल चैनल पे ही आप पढ़ती जाइए। नहीं नहीं, कहीं से भी आप कोई भी क्लास कर रही हैं, किसी भी मैम का आप क्लास कर रही हैं, तो वो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके अंदर। एक ज्ञान का विकास हो रहा है ना। और जब आपके अंदर विकास होगा, तो वही क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा आपके अंदर, है। ऊर्जा मतलब क्या होगा, शक्ति उत्पन्न होगा। जब शक्ति आपका उत्पन्न होगा ना, तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी क्या करेंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकती हैं। और जब यही तुलनात्मक चीजों को आप देख लेंगी ना, क्या देख लेंगी, कि तुलनात्मक चीजों को, जब इन चीजों को सबको पढ़ लेंगी, तो आप क्या करेंगे, अपने आप से तुलनात्मक चीजों को देखेंगे कि मैं इस चीज में सही हूँ कि नहीं हूँ। क्या मैं मैथ की रीजनिंग कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अच्छा हल्का फुल्का कर सकती हूँ, तो जीआईसी की भी तैयारी कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जीके भी थोड़ा आता है होम साइंस के साथ। तो चलो हम जीआईसी की भी तैयारी कर लेते हैं, तरह तरह का मैम से ये भी पढ़ लेते हैं, जीके वाले भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो आप जीआईसी की भी तैयारी कर लेंगी, है ना। अब मान लीजिए कि ये है बना, मतलब किसी और चीज में भी आपका लगाव है, तो चलिए बायोलॉजी ले ली, उसमें पढ़ ली है ना। तो ये जब आप देखेंगे कि निगेटिव और पॉजिटिव है ना, आप घर पे भी कोई काम कार्य कर सकती हैं, वो कार्य स्वयं ना करके 4 लोगों को उसमें जुटा के करवा सकती हैं, अर्न कर सकती हैं। तो ये आप कब देखेंगे, जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगी अपने बारे में, जब चिंतन करेंगी, जब हर चीजों को देखेंगी, तब आपका विकास होगा, ऊर्जा बढ़ेगा, है ना। और स्वयं की संकल्पना का ये क्या जोड़ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये स्वयं की संकल्पना को किससे बात करने की कोशिश कर रहा है ना, कि स्वयं की संकल्पना जब आप अपने बारे में जब सोचेंगी ना, तभी जाके आप अपनी पहचान को पहचान पाएंगी कि आखिर मेरा पहचान क्या है और मेरा व्यक्तित्व क्या है। जब अपने आप को देखेंगी समझेंगी, तो क्या पता आप गलत रास्ते पे होके,
है ना? आपका ऐसा फ्रेंडशिप हो गया कि आप गलत रास्ते पे चल रही हो के, तो उससे कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कतई नहीं मिलने वाला। तो आप वहीं पे संभल जाएँगी, तो आपका विकास होने लगेगा, और विकास जब होगा तो शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जाएँ बढ़ेंगी, तो आप अपने अंदर के तुलनात्मक चीज़ों का अध्ययन कर पाएँगी, है ना? क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और क्लास समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर फ्रेंड्स मेंशन करिए। इससे मैं भी मुझे भी लगता है कि शायद मैं आप लोगों को पढ़ाने के तौर तरीके से मतलब सही से पढ़ा रही हूँ। अगर एक भी कमेंट वगैरह आए तो आप लोगों का, तो ये मुझे लगता है कि हाँ, मतलब मैं सही दिशा में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। नहीं आता है तो मुझे लगता है कि कहीं अभी इस क्लास में कमी तो नहीं ना है, और कमी भी रहे तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, तो मुझे सीधे पता चलेगा। कम से कम आप लोग मेरा हेल्प करेंगे कि हाँ मैम, आपने ये मतलब इस चीज को भी बताते चलिए, है ना? तो मैं उसे भी बताऊंगी। खैर, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मतलब थ्योरी के साथ विद क्वेश्चन के साथ समझाते चलिए। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आयोग यहाँ से क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। और जहाँ पे मैं क्वेश्चन बना देती हूँ ना, तो वहां से अगर क्वेश्चन बनाएगा आयोग ना, तो वहीं से बनाएगा। सो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सारे क्लास लेते रहिए, सारे फ्री क्लासेस हैं आपके लिए, मजे के साथ लेते रहिए। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं।